90 के दशक के मध्य में मैच फिक्सिंग का कारोबार काफी उफान पर था, जिसकी बदौलत सट्टेबाज सहित प्लेयर्स भी काफी पैसा बना रहे थे। क्योंकि उन दिनों क्रिकेट में इतना पैसा तो था नहीं जितना कि आज के समय में है। इस वजह से क्रिकेटर्स अक्सर सट्टेबाजों के झांसे में आ जाया करते थे। इसके अलावा कई खिलाड़ियों का लग्जरियस लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का शौक भी उन्हें इस दलदल में कूदने पर मजबूर कर देता था। उन दिनों कई ऐसे मैचेस हमें देखने को मिले हैं जिनके नतीजे पर आज भी विश्वास नहीं होता है। अक्सर खिलाड़ियों का पैसे लेकर मैच में अंडर परफॉर्म करना उन दिनों एक आम सी बात हो गई थी, और उनमें से कई ऐसे भारतीय खिलाड़ी भी शामिल थे जो उस वक्त टीम का बैकबोन माने जाते थे। लेकिन इसके उलट कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जिन्होंने सट्टेबाजों द्वारा दिए गए कई आकर्षक और लुभावने प्रस्तावों को ठुकराकर इस खेल और अपने देश के प्रति ईमानदार रहने का फैसला किया था। और इन खिलाड़ियों में सबसे पहला नाम आता है भारत रत्न श्री सचिन रमेश तेंदुलकर साहब का, जिन्होंने अपने लाजवाब खेल से इस महान देश का नाम रोशन तो किया ही है, इसके अलावा उन्होंने अपनी खेल भावना और शालीन व्यवहार से भी लोगों को अपना मुरीद बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। वैसे तो उन्होंने भारत के लिए कई अनगिनत बेहतरीन पारियां खेली है, लेकिन उनमें से एक पारी मेरे लिए कई मायनों में सबसे खास है, क्योंकि उनकी उस पारी की बदौलत भारत ने उस मैच को न केवल जीता था बल्कि साथ ही साथ सट्टेबाजों के मंसूबे पर भी पानी फेर कर रख दिया था। दरअसल ये बात है साल 1996 में भारत में खेले गए टाइटन कप की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी शामिल थी। पहला मैच खेला गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 17 अक्टूबर 1996 को हैदराबाद में, जिसे साउथ अफ्रीका 47 रनों से जीतने में कामयाब रही। फिर इसके अगले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर जा पहुंची। अब अगला मैच था 21 अक्टूबर 1996 को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरने वाली थी। चूंकि दोनों ही टीमें अभी तक एक भी पॉइंट्स नहीं जुटा पाई थी, इसीलिए इस मुकाबले में एक जबरदस्त टक्कर होने की पूरी गुंजाइश थी। खैर, मुकाबला शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मार्क टेलर के शानदार 105 रनों की शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवरों में 215 रन बना दिए। हालांकि स्कोर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाज इतनी जल्दबाजी में दिखे कि देखते ही देखते स्कोर 47 पर 4 हो गया। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि कप्तान सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर थे और दूसरे छोर से लगातार रन बनाए जा रहे थे। हालांकि इसके बाद सचिन और अजय जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप जरूर हुई, पर इसके बाद फिर से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। जहां एक छोर से लगातार विकेट्स गिरे जा रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर सचिन लगातार रन्स बनाते हुए टीम को टारगेट के करीब ले जा रहे थे। एक तरह से देखें तो वो अकेले ही टीम को जिताने की जिम्मेदारी लेते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शानदार कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव के जरिए कंगारुओं की बखिया उधेड़ रहे थे। लेकिन जब टीम को जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत थी, तब सचिन स्टीव वॉ की एक गेंद को ऑन साइड में खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गए। अब स्कोर 164 पर 8 हो गया था। सचिन जब 88 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तब लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से जीत जाएगी, जो कि उन दिनों अक्सर हुआ करता था। तेंदुलकर आउट तो भारत आउट। सचिन के आउट होने के बाद अब क्रीज पर श्रीनाथ और कुंबले के रूप में दो टैलेंडर्स खड़े थे, जिनके कंधों पर अब इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी थी। हालांकि दर्शकों के लिए तो सचिन के आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई थी और वो स्टेडियम छोड़कर जाने लगे थे। लेकिन इस बार मैच में कुछ अलग हुआ, क्योंकि एक और जहां टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए थे, वहीं ये टैलेंडर्स ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को बड़ी ही आसानी से खेलते हुए रन बटोर रहे थे। इन टैलेंडर्स ने सचिन की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया और बेहद ही सूझबूझ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए
न केवल आपस में अच्छी साझेदारी बनाई, बल्कि अंत में भारत को 2 विकेट से जिताकर अपने कप्तान सचिन और देशवासियों को एक शानदार जीत का तोहफा भी दे दिया। बेशक भारत ये मैच जीत गया था, लेकिन जिस तरह से इस मैच में मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और नयन मोंगिया ने क्रूशियल टाइम पर अपने विकेट्स गंवाए, उसे देखकर थोड़ा अजीब जरूर लगा। खासकर मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो कि काफी सीनियर प्लेयर थे और टीम को उस वक्त उनसे एक बेहतरीन पारी की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसके उलट वो उस मैच में काफी जल्दबाजी में नजर आए। वहीं नयन मोंगिया की बात करें तो उन्हें उस वक्त हवाई शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी, जब वो देख ही रहे थे कि दूसरे एंड पर सचिन सेट है और वो लगातार रन्स बना रहे थे। खैर, भारत ये मैच जीत चुका था, तो इसीलिए अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता था। पर साल 2000 में हुए मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब सीबीआई रिपोर्ट आई, तो उसमें पाया गया कि साल 1996 में खेले गए इस टाइटन कप के दौरान भी प्लेयर्स सट्टेबाजों के संपर्क में थे, जिसमें कुछ नाम भारतीय खिलाड़ियों का भी था। इसी रिपोर्ट में एक जगह ये लिखा गया है कि अजहरुद्दीन 1996 में टाइटन कप सीरीज के दौरान एक सट्टेबाज एमके गुप्ता के साथ कुछ मैच फिक्स करने के लिए राजी हुए थे। उन्हीं में से एक था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेंगलोर में खेला गया वो मैच, और दूसरा था टाइटन कप का फाइनल। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि टाइटन कप का फाइनल अजहरुद्दीन के साथ तय किए गए शर्तों के अनुसार नहीं हुआ, जिससे उस सट्टेबाज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल इस टाइटन कप का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें भी सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए थे और अंत में अनिल कुंबले ने 4 विकेट्स लेकर भारत की जीत की बुनियाद रखी थी। चूंकि सट्टेबाज ने भारत की हार पर अपना दांव लगाया था, इस वजह से सट्टेबाज को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और इसीलिए उसने अजहरुद्दीन को इस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कहा, जिसे अजहरुद्दीन ने किसी दूसरे मैच के दौरान भरपाई करने का वादा किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अजहरुद्दीन ने यह एक्सेप्ट भी किया है कि उसने साल 1996 के टाइटन कप के दौरान एमके गुप्ता के साथ मिलकर कुछ मैच फिक्स किए थे और साथ ही ये भी कहा कि इस काम में उनके साथ अजय जडेजा और नयन मोंगिया भी शामिल थे। बहरहाल जो भी हो, मामला क्लियर हो चुका था और आखिर में दोषियों को सजा भी मिल गई थी। पर इसमें जो नुकसान भारतीय क्रिकेट का हुआ, उसका क्या? इस मैच फिक्सिंग जैसे काले स्कैंडल की वजह से भारतीय फैंस क्रिकेट से दूर होते चले गए और क्रिकेटर से तो उनका भरोसा ही उठ गया। हर तरफ भारतीय क्रिकेट की बदनामी हो रही थी। ये स्थिति शायद और भी बदतर हो सकती थी अगर सही समय पर सौरव गांगुली टीम इंडिया की कमान न संभालते, जिन्होंने आगे चलकर अपनी कप्तानी में साल 2000 में हुए मैच फिक्सिंग के काले साए से उबार कर टीम इंडिया को एक नई उड़ान दी थी और उसमें उनका बराबर साथ दिया था टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ियों ने। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था सचिन तेंदुलकर साहब का, जो 24 सालों तक हर एक मैच के दौरान करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ लिए ग्राउंड पर उतरते रहे और सबसे कम बार उन्हें निराश किया, और अपनी इसी खासियत की वजह से आगे चलकर वो क्रिकेट के भगवान कहलाए।